कौन कहता है कि पराक्रमी योद्धा होने के लिए शरीर के सभी अंगों का होना जरूरी है। अगर देशभक्ति की भावना दिल में हो और खून की रवानगी में ही बहादुरी बसी हो तो हर कोई अपने बल पर किसी भी दुश्मन को पराजित कर सकता है। जरा सोचिए कैसा दृश्य रहता होगा जब एक शूरवीर जिसकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो और इसके अलावा वह अपने शरीर पर 80 से ज्यादा घाव लिए हो। इन सब के बावजूद जब वह युद्ध लड़ने जाता हो और उसकी ललकार मात्र से ही दुश्मन थर थर कांपता हो। हम बात कर रहे हैं राणा सांगा की। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक वीर योद्धा और देशभक्त हुए हैं जिनके बारे में न हम जानते हैं और ना ही हमें इतिहास में पढ़ाया गया। राजस्थान के इस वीर योद्धा राणा सांगा के बारे में जब आप जानेंगे तो आप गर्व महसूस करेंगे कि इस देश की धरती ने ऐसे शेरों को जन्म दिया जिसकी वीरता की तारीफ खुद दुश्मन भी करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु गोस्वामी आप सबका अपने चैनल मोटिवाइजर में स्वागत करता हूं। राणा सांगा राणा कुंभा के पौत्र और राणा रायमल के पुत्र थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ में हुआ। वे राजस्थान के सबसे साहसी शूरवीरों में से एक थे। राणा सांगा ने बाहरी आक्रमणकारियों से अपनी माटी की रक्षा करने का प्रण लिया था। दोस्तों, इतिहास इस बात का सदा गवाह रहा है कि हर अजेय योद्धा को हराने के लिए बाहरी ताकतों का साथ घर के भेदियों ने ही दिया है। विश्वासघाती भले ही अपनी मतलब परस्ती के लिए अपने लोगों, अपने राज्य और अपने देश के साथ धोखा करता है, परंतु उसकी यही मतलब परस्ती उसे आने वाले समय में उसे इतिहास का जयचंद बना देती है। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। यह वह समय था जब विदेशी आक्रांता भारत की छोटी बड़ी रियासतों पर अपना कब्जा कर चुके थे। राजस्थान में महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुगल सुल्तानों से घिरा हुआ था। राजस्थान भी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। राणा सांगा ने इन छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र में बांधा। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी, मालवा के नसीरुद्दीन खिलजी, गुजरात के महमूद शाह और मध्य प्रदेश में मांडू के राजा से 18 बार लड़ाइयां लड़ी और वे सभी में विजयी रहे। इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा की तलवार का वजन 20 किलो था, जिसे वे अपने बाएं हाथ से चलाते थे तो दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। अब बात करते हैं बाबर की। उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ बाबर 20 साल की उम्र में विश्व विजेता बनने का सपना लिए अफगानिस्तान के काबुल पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में वह काबुल और 25 वर्ष की उम्र में कांधार पर कब्जा कर चुका था। अफगानिस्तान को जीतने के बाद वह भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। 1519 से 1525 तक वह भारत पर 4 आक्रमण कर चुका था। 1526 में बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। अब वह आगरा को विजयी करने का सपना देख रहा था, परंतु इसके लिए उसे राजस्थान होकर गुजरना था। बाबर भी राणा सांगा की वीरता के किस्से सुन चुका था। 1527 में भरतपुर के बयाना में राणा सांगा का मुकाबला बाबर से हुआ। राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त कर दिया और बयाना का किला जीत लिया। बाबर ने बयाना की हार के बाद भरतपुर के खानवा की ओर रुख किया। राणा सांगा ने भी अपनी सेना को खानवा की ओर जाने का आदेश दिया। राणा सांगा युद्ध में वीरता से लड़ते हुए खानवा का युद्ध भी जीतने वाले थे, परंतु उनके कुछ सामंत सेनापति बाबर की सेना से मिल चुके थे। इन्हीं सामंतों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़, जो कि आजकल भीलवाड़ा में है, वहां पर संपन्न हुआ। बाबर
अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। मैंने ऐसा वीर आज तक नहीं देखा। बाबर आगे लिखता है कि चित्तौड़ में शासन करते हुए राणा सांगा ने गुजरात, मध्य प्रदेश के काफी इलाकों में अपना शासन फैला लिया है। राणा सांगा की सेना में 1 लाख घुड़सवार सैनिक हैं। अगर राणा सांगा के तीनों उत्तराधिकारी भी यदि वीर और योग्य होते तो मुगल हिंदुस्तान में अपना पैर नहीं जमा पाते। धन्य है ऐसा वीर। दोस्तों, अगर आपको राणा सांगा की शूरवीरता का यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, प्लीज share this video and subscribe my channel for such types of motivational videos. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.